हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं दर निकालने वाले प्रश्न, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले प्रश्न। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ में शेयर भी कर दें। तो ये जो दर निकालने वाले प्रश्न होंगे ये सीआई से रिलेटेड प्रश्न होंगे हमारे, यानी हम जो दर निकालेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट की निकालेंगे। ये जो है बाइलिंगुअल होता है हमारा, यानी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा, परंतु पीडीएफ जो है वो हिंदी भाषा में मिलेगा और समझाया जो जाएगा वो दोनों भाषाओं में समझाएगा जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि क्वेश्चन कैसा होने वाला है। तो क्वेश्चन है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में मिश्रधन जो है वो मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं कि अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 वर्ष में जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 2.25 गुना हो जाएगा, तो इसकी क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जब भी निकालना होगा आपको ये पता करना होगा कि एक वर्ष में यानी एक ईयर में कोई चीज़ कितने की कितनी हो रही है। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 3 ईयर में 3 साल में कोई चीज़ एक्स की वाई हो रही है, कोई चीज़ एक्स की वाई हो रही है, तो अगर मुझे एक ईयर में निकालना है तो इनका मैं क्या लूँगा, क्यूब रूट लूँगा दोनों का, यानी ये क्यूब रूट एक्स और ये क्यूब रूट वाई हो जाएगी। यानी अगर 3 साल में एक्स की वाई हो रही है तो एक साल में क्यूब रूट एक्स और क्यूब रूट वाई हो जाएगी। क्लियर है। अगर कोई चीज़ 2 साल में एक्स से वाई हो रही है, 2 साल में एक्स से वाई हो रही है, तो एक साल में अंडर रूट एक्स से अंडर रूट वाई होगी। क्लियर है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँ तो कोई धनराशि अगर 2 वर्ष में 100 की 121 हो रही है तो एक साल में जो है इन दोनों का रूट 100 10 का रूट होता है, ये 11 का रूट होगा, यानी एक साल में 10 की 11 होगी। कोई धनराशि अगर 1000 की 8000 हो रही है, कितने साल में, 3 साल में, 3 ईयर में, तो अगर एक ईयर में निकालना है तो इनका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट, यानी ये 10 की क्या हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। क्लियर बात है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 साल से एक साल में आना है तो क्यूब रूट लूँगा मैं, और अगर 3 साल से अगर 2 साल से एक साल में आना है तो मैं क्या लूँगा, अंडर रूट लूँगा, यानी वर्गमूल लूँगा, और अगर 3 साल से एक साल में आना है तो मैं क्या लूँगा, क्यूब रूट लूँगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर अब देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी से होते हैं। सबसे पहले दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 2 वर्ष में जो है कोई धनराशि 1 से 2.5 गुना हो जाएगी, यानी 1 से 2.25 गुना हो जाएगी। अगर यहाँ से दशमलव हटाना चाहूँ तो यहाँ 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, यानी 2 साल में 100 की कितनी होगी, 225 होगी 2 साल में। अब मुझे अगर एक साल में निकालना है तो एक साल में क्या करूँगा, इसका रूट लूँगा, रूट लिया, 100 का रूट 10 और 25 का रूट 15। क्लियर है। यानी कोई चीज़ 10 से 15 हो रही है, एक साल में 10 से 15 हो रही है, तो कितने का ब्याज मिला भाई, 5 का ब्याज मिला, किस पर, 10 पर। 5 दूनी 10, यानी 1/2 की दर आ गई। 1/2 की दर को हम 50% की दर कहते हैं। किसकी कहते हैं, 50% की दर कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, यानी 3 वर्ष में कोई धनराशि 1 से 8 हो जाती है, 1 से 8 हो जाती है। अब अगर एक वर्ष में निकालना है तो इनका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और 8 का क्यूब रूट 2 होता है, यानी कोई धनराशि 1 से 2 हुई, यानी एक ब्याज मिला कितने पर, 1 पर। 1/1 1 और 1 का मान होता है 100%,
1 का मान होता है 100%, यानी ब्याज की जो दर रही होगी वो 100% रही होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2304 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 2500 हो जाती है। 2304 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2500 रुपये हो जाती है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 2 वर्ष में 2304 रुपये जो है कितनी हुई, 2500 रुपये हुई। अब देखिए जब 2 ईयर से मुझे 1 ईयर में जाना पड़ेगा तो मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। 2500 तो अंडर रूट किसी का होता है, 2500 स्क्वायर होता है किसी का, पर 2304 नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से इसे काट लेंगे या 4 से भी काट सकते हैं। 2 4 से काटा तो 4 पंजे 20, कितने बचे 3, 4 सत्ते 28 और 4 छिक्का 24, यहाँ 625 आ जाएगा। ये 2 ईयर में कोई चीज़ 576 की कितनी हो रही है, ये हो रही है हमारी 625। तो 1 ईयर में जो होगी वो अंडर रूट आ जाएगा, यानी ये 24 और ये क्या 25। इसका मतलब ये है कि 1 वर्ष में कोई धनराशि 24 से 25 हो रही है। इसका मतलब है कि एक ब्याज मिल रहा है कितने पर, 24 पर। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 4 से आप चाहें तो काट सकते हैं, 25 चौका 100 और 4 छिक्का 24 और 6 चौक 24 और 1 25/6, यानी 4 से ही 1/6 मेरी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 32,000 रुपये की धनराशि का 9 वर्ष में जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है 5,044 रुपये है। यदि ब्याज त्रैमासिक लगता हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि वार्षिक ब्याज की दर ना निकाल करके त्रैमासिक दर निकाल लेंगे, और 1 वर्ष में 4 त्रैमासिक होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई उसको कर देंगे। तो 3 माह का मतलब है 3 त्रैमासिक, तो 3 त्रैमासिक यानी 3 टाइम जो है 3 दिया हुआ है। 3 त्रैमासिक में कोई चीज़ 32,000 की ब्याज लग के 32,000 में 5,044 का लगा, तो इसका मतलब क्या है, 32 और 5 37,044 रुपये उसका क्या मिला, ब्याज मिला। ठीक है, अब 4 से काट सकते हैं, 4 अट्ठे 32, 8,000 और यहाँ मैंने काटा तो 4 नम 36, कितना बचा, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 2, 4 छिक्का 24 और 4 एकम 4। इसका मतलब ये है कि अगर कोई धनराशि 8,000 रुपये थी तो वो 3 तिमाही में 3 त्रैमासिक में 9,661 रुपये हो गई। क्लियर बात है। तो अब 3 से जब मैं 1 में जाऊंगा तो इसका क्या लेऊंगा, क्यूब रूट। तो ये किसका क्यूब रूट होता है, 20 का। ये किसका क्यूब रूट होता है, ये 21 का। तो इसका मतलब ये है कि 1 त्रैमासिक में कोई धनराशि, 1 त्रैमासिक में, 1 क्वार्टर ईयर में कोई धनराशि जो है 20 की 21 हुई। इसका मतलब एक ब्याज मिला कितने पर, 20 पर, और 1/20 का मतलब कितना होता है, 20 पंजे 100, यानी 5% क्वार्टरली मेरी क्या आ गई, दर आ गई। अब वो जो है वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है, तो 1 वर्ष में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक 20% की मेरी क्या आ गई, पर ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वार्षिक दर मेरी आ जाती है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बताना है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 8,000 रुपये जबकि 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाती है, तो उसकी वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कोई धनराशि अगर स्टार्टिंग में P थी तो ये 2 वर्ष में 8,000 रुपये हुई, 2 वर्ष में, और फिर जो है 5 वर्ष में, टोटल 5 वर्ष में यानी 3 वर्ष में, आने वाले 3 वर्ष में कितनी हुई, 27,000 रुपये हुई।
क्लियर है। अब 3 वर्ष में कोई धनराशि 8,000 की 27,000 हो रही है, तो 0 से 0 काटी 3, यानी 3 ईयर में कोई धनराशि 8 की 27 हो रही है, 8 की 27 हो रही है। इसका मतलब एक ईयर में जो है कितनी होगी, इनका क्यूब रूट ले लेंगे, 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल कितना 1 और 27 का घनमूल कितना 3। इसका मतलब ये है कि कोई धनराशि एक वर्ष में 1 से 3 हो रही है, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला भाई, 2 ब्याज मिला, किस पर, 1 पर। तो कितने परसेंट होगी, 200% मेरी क्या हो गई, वार्षिक ब्याज की दर हो गई। क्लियर है। तो अब मुझे क्या करना है कि अगर 3 वर्ष का देना है, दे रहा है तो उसका क्यूब रूट ले लूँगा, 4 वर्ष का दे रखा है तो उसका जो है 4 घनमूल ले लूँगा, 4, और जो 5 दे रखा है तो ऐसे ही लेता मैं चला जाऊँगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी पाठशाला चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं, अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वैसे ही वीडियो की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।